encounter of Apostle John to see glorified Christ in lampstand on a throne. यूहन्ना रसूल का मसीह को क्षमादान और तख्त पर देखना। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा पहला बाब 9वीं आयत से, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाइस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। 10वीं आयत पढ़िए मेरे साथ कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया, अपने पीछे नरसिंगे किसी से एक बड़ी आवाज सुनी। तो आप ये देखिए कि क्या लिखा है, खुदावंद के दिन यानी संडे के रोज। इतनी अहमियत है लॉर्ड डे की, खुदावंद के दिन लॉर्ड डे। आमेन। रास्ते दूर दूर कैदी उन्होंने रखे हुए हैं, ना राबता किसी के साथ, उस तकलीफ माहौल क्या था। तो क्राइस्ट तो उसको किसी मरीज जैसे इलाके में ले जाता, उसके नजदीक कौन सी मुश्किल है, मगर वो जाने देता है अपने लोगों को ताकि आने वाले कलीसियाएं सबक हासिल करें कि दुखों मुसीबतों में कैसे खड़ा होना है। मसीह से पूछे, पतरस से पूछे, शागिर्दों से पूछे और अपोस्टल जॉन से पूछे जो पतरस के जजीरे में था। आमीन। तो खतरनाक वो टापू था। तो यूहन्ना कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे दुखों में शरीक उस टापू में था, आपने वो दुख नहीं सहे, वो तकलीफ नहीं झेली जो यूहन्ना पर उनको याद रखिए कि उनके दुखों की वजह से आज यहां मौजूद है। तो प्रयास की झील के ऊपर बोलिए, सब ने कहा, जब क्राइस्ट ने कहा कि ये शहीद होगा, कैसी मौत मरेगा, जलाल जाहिर करेगा, तो सब ने कहा यूहन्ना का क्या बनेगा। इसका क्यों कहा? क्योंकि यूहन्ना बड़ा क्लेम करता था प्यार। क्राइस्ट बैठा होता तो क्राइस्ट के सीने पे से रखते, समझे, इतना लव था उसके खतों में। सारी लव ही की एजुकेशन आपको बहुत क्लोज क्लोज। तो फौरन सब ने कहा यूहन्ना का भी जरा बता दो। तो क्राइस्ट ने कहा रुको, अगर ये मेरे आने तक जिंदा रहे तो ये मेरा इसका है। अभी मैं पतरस की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए किसी भी मौका पर यूहन्ना ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे भी मखसूस कर दिया जाए या मेरा क्या होगा। सिंपल 120 की जमात के अंदर आकर बैठ गए। ये जो पतमस के जजीरे के अंदर है वहां पर 120 की जमात में वर्शिप करने लगा। सिर्फ ईमानदार खादम सीखें, कोई प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है। जो मिनिस्ट्री है करें, थोड़ी है ज्यादा है बस करते, ध्यान दें उस पर। ये उसका काम है, कब किस वक्त कितना किसी को इस्तेमाल करें, ये उसका काम। तो यूहन्ना को छोड़ दिया। 120 की जमात में कुछ उसने कहा कि मुझे वाज का मौका दिया जाए, मुझे प्रस्तिश का मौका दिया जाए, कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट बता दें। 3 लोग पतरस, याकूब, यूहन्ना क्लोज क्राइस्ट के रहते। याकूब शहीद हो गया, पतरस बाद में शहीद हुआ। यूहन्ना रसूल, बपतिस्मा देने वाला नहीं, वो पहले शहीद हो गया। ये यूहन्ना रसूल जिसने अंजील लिखी, खत लिखे, तीनों मुकाशफा की किताब लिखी, ये पतमस के जजीरे के अंदर कैद, कोई पता नहीं कि क्या मिनिस्ट्री है, बूढ़ा हो गया। तो जो जवानी में खत लिखे उसने या जितनी भी उसने खिदमत की, पर उसको नहीं पता था कि मुकाशफा की किताब लिखने वाला है, बिल्कुल मालूम नहीं। पतमस के जजीरे के अंदर पड़ा हुआ। अब देखिए
कि वो यही सोचता होगा कि मैं बूढ़ा, मुझे यहाँ ले आए हैं, काश मैं कलीसियाओं में होता, पर वो चुप करके कैद में पड़ा। इसलिए तो लिखा, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबर ली। ऐसे खुदा के बंदे कभी मुश्किल में आ जाएं, फौरन उनका पीछा करें। ये नहीं किसने क्या किया, जिसकी गवाही ठीक हो उसकी बात है। ऐसे डिसाइपल, ऐसे खादम, ऐसी फैमिली के पीछे खड़े हों, तो इसका तो पता ही नहीं कि किस जजीरे में फेंका हुआ है यूहन्ना को। तो इसने अपनी लाइफ में कहीं भी परेशानी क्रिएट नहीं की। मिनिस्ट्री के हवाला से किसी भी डिसाइपल ने ख्याल करे, खिदमत करते रहे, इसी तरह मैं आप बस गवाही देते रहे। ये मैं और गवाही जब दे रहे होंगे तो आगे ये होली स्पिरिट का काम है कि वो किस तरीके से और मिनिस्ट्री तोड़े आपके ज़िम्मे लगा देता है। तो जो यूहन्ना रसूल के हवाला से कि मुकाशवा की किताब इसको मिली, और पहली आयत में जब पढ़ते हैं कि इसका पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक। फिर कहा गया ये बातें जो तू देख रहा है यूहन्ना, लिख इसके बाद भी तो 7 चर्चेस को फिर खत भेज देना। मूसा को गौर से सुनिए, होरेब पर तख्तियां लिखकर दी, उसके बाद जरूर वर्ड ऑफ गॉड आता रहा, लिखवाया गया। पर मूसा के बाद ये यूहन्ना रसूल जिसको मुकाशवा की किताब दी, अनाजील, खत सब होली स्पिरिट की तहरीक से लिखे गए, पर इसको क्राइस्ट ने खुद रोया में लिखवाए, लिख इसको। ये वो किताब हमारे पास लिखवाई हमारे पास आई है। पढ़ा इसको, सुना इसको, एक एक चीज का क्या पता। मुकाशवा की हर बात, मसीह की तालीम जो अंजीलों में है, पौलुस रसूल के खतों की, और एमडी के स्टूडेंट्स को मैं खतों की ये तालीम दे रहा हूं, इतने डीप ये एजुकेशन होती है। हर बात का हमें इल्म हो, हर बात का हमें बोलिए पता होना चाहिए। और इतनी अहमियत इस किताब की, यूहन्ना रसूल का जलाली मसीह, जलाली ग्लोरीफाइड क्राइस्ट, पीछे हम इमॉर्टल क्राइस्ट का पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले सिर्फ क्राइस्ट तजस्सम के अंदर। अब वर्ड क्या दिया, ग्लोरीफाइड। इमॉर्टल बॉडी के बाद जब हेमन के ऊपर चला गया तो जलाल के अंदर चला गया। जलाली क्रूसिफाइड क्राइस्ट से इनकाउंटर यूहन्ना रसूल का हुआ है और किसी रसूल का नहीं हुआ। इवन पौलुस रसूल के साथ वो आसमानों से उसने बात की, पर ये वो शागिर्द जिसने थ्रोन के ऊपर जलाली मसाया को, क्रूसिफाइड क्राइस्ट को, और जो जी उठा इमॉर्टल बॉडी में, जलाल में चला गया, बाप के दाहिने हाथ बैठा, दाहिने हाथ में जो किताब यहोवा के हाथ में थी, क्राइस्ट, ग्लोरीफाइड क्राइस्ट ने उसको लिया। ये एनकाउंटर सिर्फ अपोस्टल जॉन के ऊपर हो रहा, और तक से भी पहले उसने शमादान लैम्पस्टैंड के अंदर ग्लोरीफाइड क्राइस्ट को देखा। तो जब उसका इनकाउंटर होना था जिस दिन, वो संडे का रोज था, और आपके साथ मिलकर बस पड़ी कि वो खुदामद के दिन बोलिए रूह में आ गया। मैं आप भी यहां बैठे हैं, मुझे भी आप देखते हैं, सालों से मैं कलाम सुना रहा हूं। क्या कभी मुझे देखा कि मैं रूह में आया हूं, या मैंने आपको देखा रूह में आए हैं लॉर्ड डे में? कभी देखा? आप सोचते हो
मैंने आपको कभी देखा कि रूम में आए होंगे, या आपने मुझे देखा रूम में आए? ये तो बंदा कह रहा है ना। तो आप देखिए एक बिलीवर, एक खादम का म्यार कहाँ होना चाहिए। ऐसे नहीं लिए जाते, समझे? मैंने भी आपको देखा, आपने भी मुझे रूह में कलाम सुनाते देखा, पर रूह में आने का मतलब ट्रांस में चले जाना, बदन नीचे, रूह आसमानों में। ये वो पॉइंट मैं नहीं गया ना, आपको मैंने देखा, पर रूह में है, होली स्पिरिट में। और हमारी रूह भी वर्शिप करती है। इसमें लिखा रूह से भी गाओ, अकल से भी। रूह में भी दुआ, अकल से भी। तो रूह के अंदर तो हम कर रहे हैं, पर रूह में आ जाओ, मैं घुटने झुकाए हुए हूं, तो मैं बिल्कुल ऐसे मदहोश हो जाऊं और मेरी स्पिरिट पर वास कर जाए। हिजकियल को ऐसे तजर्बे दिए गए, समझे? डैनियल को भी नहीं। ये हर एक चीज का पता हो, तो ऐसा मौका आ जाए कि रूह में आप गिरे हों, पहुंचे हों ऊपर, समझे? हम उसको उठा के तो अस्पताल ले जाए, वो रूह में गया हो, समझे? ये हर बंदे का पता हमें होना चाहिए किस पोजीशन में होगा। अगर मुझे हो जाता है, आपको पता है ये प्रेयर का पैटर्न में जा रहा है, विजन देख रहा है, क्या हो गया है, मुझे भी उठा के तो अस्पताल पहुंचाया हो सुनील में। हाँ भी तो आप देखिए कि कितना खुदावंद के दिन, बोलिए। चलो वो आपके तजर्बा नहीं आता, तो चलो रूह को तो टैच रखिए जरा खुदा के साथ। ये स्पिरिट में कलाम हो रहा है, इसलिए इसका प्रीचिंग का फर्क स्टाइल होता है। ये इसमें बिल्कुल भी हम अकल को जाने नहीं देते, पर अकल को साथ रखते हैं डॉक्ट्रिन पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर रूह किताबे मुकम्मल सरमन को होता है। तो खुदावंद के दिन, बोलिए, रूह में आ गया। पतमस का जजीरा, थोड़ा सा मैंने बयान कर दिया कि वो सारा चट्टानी इलाका, दूर दूर कैदी वहां पड़े हुए हैं। पानी मिलना कैसे, बहुत थोड़ा बहुत। इसी तरह खाना, बहुत सजा कर रहे, यानी जो स्पिरिचुअली अपने आप को समझते, वो समझते ये बागी हैं, उनको ले जाते थे। यूहन्ना उस इलाके में गया, उस जजीरे में गया, उस टापू में गया। क्यों ले गया? अब देखिए, ताकि वो अकेला, तो वहां अकेले अकेले को रखते। खुदा चाहता था क्राइस्ट रे अकेला, ताकि मुकाशवा सिर्फ इसी को पता हो। देखते हैं कि वो कैसी डिवोशन रखता है। जैसे पलूस जो था अरब के इलाका में चला गया, बरमान मुकाशफात की। जरा अलग क्राइस्ट के साथ वक्त गुजारिए, मुकाशफात शुरू हो जाएंगे। न जा सकता था कहीं कि नहीं न जा सकता था। यूना छोड़ चले, यूथ कैंप करो, पहुंचे वहां। इश्तिहार छुपाए होते यूना रसूल ने कि भी कैंप होना, मरी चलना है, सारे 5-5 हजार जमा करो। और भाई नहीं, पतमस के जजीरे में चट्टानों के बीच जहां चला नहीं जाता, वहां सबसे आरामदेह जगह वही थी। होली स्पिरिट से मामूर शख्स, वो खुदा की इबादत, संडे वर्शिप जजीरे के ऊपर टापू में कर रहा था। चट्टानों के इलाके में कोई दरख्त नहीं, कोई पानी नहीं, धूप में, कड़ी धूप में। संडे का रोज, उसे का इतवार है, वर्शिप शुरू। कोई कलीसिया इर्द गिर्द नहीं, कोई पादरी, वापी पादरी है, रसूल है, आप ही कलीसिया है, समझे? वो जानता है तो मुझे प्यार करने वाले कहां बैठे, प्रेयर कर रहा है, फौरन रूह में आ गया। कोई और होता तो किसी हॉस्पिटल में उठा के ले गए होते, कोई है ही नहीं पास, समझे? प्रेज द लॉर्ड।
ऐसी जिंदगी, ऐसा वक्त किसी को मिल जाए, नसीबों वालों को, ये अपोस्टल जॉन जिसको वक्त मिला कि यहोवा के साथ, क्राइस्ट के साथ, होली स्पिरिट के साथ बात कर। ये वो कायनात का बादशाह है, जो मर्जी कर सकता। वहां पर उसने ऐसा माहौल दे दिया, कहां धूप, कहीं चट्टानी इलाका, वो तो भाई परवाज करके कहां का काम पहुंचा हुआ है, आसमानों में पहुंचा। आइंदा वक्त की सारी बातें लिख, इसको कलीसियाओं को भेज दे। तो पतमस के जजीरे में जब वर्शिप कर रहा था, तो सबसे पहले क्या उसने नरसिंगे किसी आवाज से, नरसिंगा नहीं, नरसिंगे किसी आवाज, ये फर्क हो। नरसिंगा जैसे फूका जाता है, अभी मैंने तो थोड़ा क्या ना वो फूका ही चलता है, मगर उसमें आवाज आएगा, है होगा नरसिंगा का, ए यूहन्ना। आवाज अब कितना थंडर, बिजलियां गरजे उस आवाज में, तो भाई यूहन्ना तो गिरेगा नहीं तो और क्या होगा, समझे। नरसिंगे किसी आवाज, अब आवाज कहां से आ रही थी, पीछे से, आगे से नहीं, वर्शिप कर रहा, आवाज पीछे से, फौरन टर्न हुआ, और पीछे क्राइस्ट क्षमादान में 7 लैम्पस्टैंड के अंदर खुदा का बेटा जलाली मसीह मुर्दों में से जो जी उठा, इमॉर्टल बॉडी में ग्लोरीफाई, खुदा के तख्त के ऊपर तख्त छोड़कर एशियाई कोटेट में 7 चर्चेस, लैम्पस्टैंड, क्षमादान यानी 7 कलीसियाओं के बीच में खड़ा हुआ नजर आया। ऐसे वो सारा एशियाई कोचक क्राइस्ट वहां पर, तो ये देख रहा, ये रूह में आ गया, ये वर्शिप हो रही है संडे की। मुझे आपको संडे के रोज घंटों बैठना पड़े, कोई भी तैयार नहीं होगा, याद रखिए। इसलिए वो अकेलों को लेता है, उनको लेता है जिनकी डिवोशन होती है। मिली जुली भीड़ से बात नहीं करता, अपना कलाम उनके सुपुर्द करता जो वफादार, ताबे, वर्शिप के लिए तैयार, घंटों बैठने के लिए बेताब, कलाम होता रहे और उसकी मानत, शब्द की मानत टपकता रहे, आप उसको लें। इस तरह का माइंड रखने वालों से वो बात करता है। आमीन। तो रूह के अंदर आ गया और उसने ये विजन देखा। तो ये इनकाउंटर जो हुआ है, आमीन, बोलिए, ये इनकाउंटर, मुलाकात जो हुई है यूहन्ना की, वो क्या तैयार था मुलाकात के लिए? बोलिए, इनकाउंटर के लिए तैयार था, बल्कि उसका तो इनकाउंटर ही हो रहा था, जैसे मैं आप इनकाउंटर ही तो कर रहे, पर इससे और अगले दर्जे पर ले गया कि देख, मैं शमादान में हूं, रसूलों में वाहिद रसूल, होली स्पिरिट के नजूल के बाद, वो तो इब्तदाई कलीसिया के लोग थे, अब कलीसियाएं फैल गई थी, सब कलीसियाओं के अंदर होली स्पिरिट तो मौजूद है, पर क्राइस्ट खुद थ्रोन छोड़कर कलीसियाओं के अंदर विजिटेशन करने के लिए आया हुआ है। मुकाशवा यीशु मसीह कलीसियाओं में आता है, ये सुन ले जरा, बोलिए जुमला मेरे साथ हो, यीशु मसीह कलीसियाओं में आता है, विजिट करता, आकर बैठ भी जाता, कहीं मर्जी बैठ जाए, उसका तक जहां मर्जी लग जाए, यहां लग जाए हवा में, यहां लग जाए, मेरी कुर्सी पे मुझे अपनी गोद में लेकर बैठ जाए, आमीन, आपकी सीट पे आपको अपनी गोद में लेकर बैठ जाए, हो सकता? आमीन। कहीं भी बैठ सकता है,
पर वो इस तरह नहीं बैठता। बैठ सकता है, रिफाकत देता है, पर उसने मुझसे कलाम सुनना, वो तो मैं खुद उससे कलाम सुनने का मुश्ताक। वो क्या करता है, यकीनन कलाम इसलिए नहीं सुनता कि उससे सुनना है, वो देखता है क्या मैं टीचिंग सही दे रहा हूं या नहीं। एक एक तालीम का लफ्ज उसने सुनना है, बेशक वो तो जानता है। और आप सब तालीम सुनने आए हैं, अजीजों को मिलने आए हैं, एक दूसरे से बात करने आए हैं, वक्त पास करने आए हैं, क्या ऐसे ही ये चर्च हो आए, क्या ऐसे आए हैं, उसको पता, उसको पता है। यहां आपने कहा 3 संडे ने गया, वो आता और आप आए और क्राइस्ट पहले विजिटेशन कर रहा है और आप बाद में आए, वो नोट करेगा, शाबाश, समझे। आया भी देर हो, जाना भी जल्दी चाहता है, आया भी बोलिए देर से और जाना भी जल्दी चाहता है। ना सिर्फ इस चर्च को विजिट करता, बाहर कॉलोनी के सब चर्चेस को, एक एक चर्च को आप अंदाजा करें। जिसने ये कह दिया कि मैं पास्टर हूं और लोग बैठे हैं चर्च, वो आएगा, विजिट करेगा, तालीम देखेगा, क्षमादान देखेगा। ये टर्म क्यों क्षमादान की यूज हुई? हेमन के ऊपर एक क्षमादान है, सेमन लैम्प, उस लैम्प स्टैंड के अंदर वो होली स्पिरिट को जाहिर करता है। पर जो नीचे क्षमादान बताया गया है, इसका अक्स हमें खैमा इज्तिमा में जो क्षमादान है वो दिखता है। ये सारा पैटर्न, तो क्षमादान ये जलता रहे, उसमें धुआं नहीं उठने पाए। सोने की सीजर लेकर हाई प्रीस्ट उस विग को, अगर वो चिराग धुआं देता था तो विग उसकी स्विमिंग हो जाती ताकि ठीक रोशनी। ये सारा पैटर्न आगे कलीसिया में आता है और वो चिराग ऑलिव ऑयल से जलता था। तो 3 चीजें हो गई, एक तो वो धुआं ना दे और उसका ऑयल प्रॉपर उसके अंदर हो, समझे। और चेक किसने करना, बोलिए हाई प्रीस्ट ने। वो सरदार काहिन का लिबास पहने हुए, उसके जुब्बे के ऊपर बेल्ट और अनार लगे हुए, शोल्डर के ऊपर नगीने और फूद पहने हुए, सीना बांधे हुए, 12 पत्थर उसमें लगे, ओरियम तमयम उसके अंदर, जुब्बा वो पहने हुए और जुब्बा पांव तक, उसके टखने भी नजर ना आए क्योंकि उसने मज़बा के ऊपर कुर्बानी हाई प्रीस्ट ने चढ़ानी है। मुकम्मल लिबास के साथ, सोने का पत्थर उसके लिखा हो, जिसपे हो खुदामंद के लिए होली मुकद्दस, सारे लिबास के साथ वो पांव धोकर जब होली प्लेस में आता, फौरन क्षमादान को ठीक करता, फिर बखूर जलाना और क्षमादान, फिर रोटी खाता, फिर आगे कोविनेंट बॉक्स में जो उसका वक्त होता। तो क्षमादान जो था वो धुएं वाला ना, बस ये पॉइंट है। कलीसिया क्षमादान को जाहिर कर रही, 7 कलीसियाएं, 7 लैम्पस्टैंड, कहीं भी कोई कलीसिया गलत तालीम यानी धुएं के अंदर ना हो। अगर होती आके चेक करता उसकी रोशनी यानी तालीम को। ये क्षमादान का जो मीनिंग था आपके सामने आ गया। तो आप देखिए लास्ट संडे में होली स्पिरिट का नुज़ूल है। तो जब होली स्पिरिट मौजूद है तो अब ये नहीं कि दूसरा मददगार है तो अब मेरे जाने की जरूरत नहीं। पतरस, पौलुस, दीगर जितने भी शागिर्द थे, ये तो पासबान है। कोई पास्टर या सीनियर पास्टर या रसूल
पर क्राइस्ट बादशाह और हाई प्रीस्ट दोनों ओहदों के साथ अपने लोगों में कलीसियाओं को विजिट कर, मुझे वो देख रहा, इन सबको भी देख रहा, इनके अंदर को भी देख रहा, मेरे अंदर को बातों को भी जानता, आपको भी देख रहा। चलो देखो, आपको देख रहा, कितने तैयार उसके लिए, आप सबको कितनी तैयारी हर रोज की, कितना उसका दीदार, कितनी मुलाकात के मुश्ताक। पतमस का जजीरा चट्टानों वाला, दूर दूर कोई फेलोशिप नहीं, अकेला अपोस्तल रसूल बैठा लॉर्ड्स डे पे। किसकी फिक्र करता हो? सिर्फ कलीसिया की। किसकी मुलाकात का मुश्ताक? होली स्पिरिट के साथ एक है, उसको मालूम है 120 की जमात पे रूह नाज़िल हुआ उसके अंदर। कैसे लिखा, खुदावंद के दिन रूह में आ गया, इतना नॉलेज बिल्कुल ठीक। आज के दिन को उसने किसी और दिन से मंसूब नहीं किया। बोलिया देखी थी चादर की, वो भी रूह में आ गया, ट्रांस बेखुद हो गया। भूख लगी हुई थी सख्त, खाने के लिए नहीं चिल्लाया, उसने कहा दुआ ही करो, उसने खाओ, फिर पाक न पाक सब जानवर खा, उसको और स्पिरिचुअल एलम में ले गया। उसके बड़े प्यारे अंदाज से हर रोज आप उसका दीदार करें, हर रोज आपको तजर्बा, हर रोज कलाम से भेद मिले, आप हर रोज आप असूदा, हर रोज कोई नई डिश आप तैयार करें कलाम में से। आमीन। कोई ना कोई वर्शिप सॉन्ग गाया करें घर में। यूहन्ना आरिफ से कोई सीखे, किनको मौका देता, जो डिवोशन करते, जो वफादार होते, जो मौसमों को नहीं देखते, जिनको मालूम है उनके असाइनमेंट। आमीन। जिनको पता है क्या मेहनत करनी है। मुझे मालूम है कि मुझे यहां क्या सुनाना है, मुझे मालूम है कि गर्मी में कितना टाइम मुझे लग सकता है, मुझे मालूम है कि मैं आपका पास पाऊं, मुझे मालूम है कि मुझे इनकाउंटर आपके साथ करना है, मुझे मालूम है कि पतमस के जजीरे के अंदर अपोस्तल जॉन ने इनकाउंटर किया। वो झुका हुआ इबादत में, खुदावंद के दिन वर्शिप डे, इतवार का दिन, अकेला उस कैद के अंदर, सिपाही इर्द गिर्द हैं, नहीं घबरा रहा, पलूस सिलास की तरह वर्शिप की गीत गाए, अकेला ही, और रूह में आ गया। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला नहीं, कोई वक्त वो नहीं देख रहा, वो देख नहीं रहा कि 9 बजे उसने आना है। वो टिक किया, वो दिन जारी है, कितनी देर वर्शिप होती रही, सारा दिन खुदामंद में। कोई खाने पीने का फिक्र नहीं उन लोगों को। आज उन्हीं का जो कलाम मार्फत कलाम आया, उसी की तो मुनादी कर रहे हैं। शाबाश अपोस्तल जॉन। तख्त में से उतर कर नीचे आ जाए क्राइस्ट। यह है वर्शिप। हम बनी इस्राएल की हम दो सना पर तख्त लगाता, अकेला अकेला उस पीनल कॉलोनी के अंदर सजा याफ्ता जो खतरनाक होते, उस जजीरे के ऊपर धूप के अंदर, मुश्किल के अंदर चलना भी ऊपर नसरी ऐसा एरिया, टिकने की कोई जगह नहीं। मेरा उस्ताद अपोस्तल जॉन बुजुर्ग कहते, वो दिन वो वक्त मुझे आपको कहां नसीब हो, वो तो रूहानियों को नसीब होते हैं थोड़े बहुत। काश उस लेवल के, काश कुछ जंजीरों में डाल ले, बेड़ियों में जकड़ दे, वर्शिप करे। तब यहां तो खुले ही नहीं कोई आता, वक्त ही नहीं देते कलाम का, डेप्थ का, सच्चाइयों का
वो पता ही नहीं है। तो उसका इनकाउंटर कहां हुआ बोलिए? पतमस के जजीरे के अंदर जलाली मसीह के साथ। उसने देखा शमादान के अंदर, क्या देखा? एक आदम जात सा शख्स, सफेद जुब्बा पहने हुए, बाल उसके वाइट, ऊन की मानद, सफेद बर्फ की मानद, बोलिए सफेद, आंखें, बोलिए आग के शोला, आग निकल रही है, शोले। ये क्राइस्ट उन्होंने तजस्सुम में नहीं देखा, इमॉर्टल बॉडी में भी नहीं देखा। यूहन्ना यहां पहचान नहीं रहा, समझे? जोर की पानियों की आवाज, मुंह से डबल एज सोर्ड, दो धारी तेज तलवार निकल रही है, बोल रहा है। हाथ पांव सैकल किए हुए पीतल की तरह, चेहरा ऐसे जगमग कर रहा था जैसे दोपहर के वक्त आफ्ताब तेजी के साथ चमकता है, ऐसे ऐसे। पतमस का जजीरा है, कहता है कि मैं उसके पांव में, अब देखिए कहां पीछे कुछ में देख रहा है, अब उसके आगे मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने अपना दैना हाथ, अब देखिए क्लोज फेलोशिप हो और इनकाउंटर क्लोज। पतरस को ऐसा हुआ नहीं, 120 की जमात का पास्टर है, वहां इसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना है। पूछ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, इसका क्या होगा? इसका इसने जो काम करना ना, मैं यहां जितनी मुनादी कर रहा हूं इससे भी ज्यादा और किन एंगल्स के ऊपर ले जाएगा मुझे अभी नहीं पता, अक्स थोड़ा बहुत नजर आता है, और हजार सारा बादशाह में तो बहुत मुझे क्लियर है क्योंकि तालीम वहां मौजूद है। और यहां पर भी डायमेंशन मुझे समझ आती हैं, और इसी के ऊपर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं रिजर्सिव टाइम में, इलाही बेद में, यहाँ प्रे फेस्टिवल में, दिगर विजिटेशन में, और भी कहीं ना कहीं जिस तरह अपोस्टल जॉन को ले गया, मुझे आपको भी जो कर रहे होते हैं उन्हीं को, तो इतना बड़ा जो इनकाउंटर कि वो जलाली, एक तो रिजरेक्टेड क्राइस्ट भी कह सकता हूं, इमॉर्टल बॉडी में भी कह सकता हूं, पर क्या कहना है? ग्लोरीफाइड क्राइस्ट, बोलिए जलाली मसीह का नजारा। और वो भी कहा? शमादान में। यूहन्ना को बताया जा रहा है, घबरा नहीं, तू जजीरे में है, कलीसियाओं को विजिट करना मेरा काम है, क्योंकि चर्च मेरा है, ये बॉडी मेरी है, ये दुल्हन मसीह, ये मैं विजिटेशन। फिर वो सारे खात पीर आप देखिए वो लिखे गए, तो एक तो शमादान का विजिट, फिर 5वें बाब में थ्रोन का जिबा किया हुआ बर्रा, 7 हॉर्न्स, 7 आईज, होली स्पिरिट से मामूर जिबा किया हुआ बर्रा देखा। शमादान, मिनोरा, चिराग जो ऊपर के हैं, होली स्पिरिट वो जल रहे हैं, और क्या क्या वो इमॉर्टल चीजें वहां पर है, वो बीच बीच में मैं बताता चला आ रहा हूं कि वहां टैबरनेकल, खैमा, अहद का संदूक, चीजें, एंजल, क्रोबिम, सराफीम, बहुत कुछ आसमानों में। तो ये तख्त को देख रहा है, हेमन का तख्त, और वहां पर 24 बुजुर्ग देखे जा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये थ्रोन शागिर्दों में से किसी ने नहीं देखा, ले गया थी से आसमान के ऊपर पलूस को, उसे वजाहत नहीं की, मगर ये कर रहा, शायद इसलिए कि ये काम मिनिस्ट्री यूहन्ना की है, तो ये अपोस्टल जॉन के ऊपर आना था, इसलिए पलूस रसूल को मना है, उसने बयान नहीं किया, सिर्फ आकर यूहन्ना रसूल ने बयान किया है। हर चीज दिखाई गई है, समझाई गई है उसको। और
दिखाया भी जा रहा है, फिर भी आप देखिए इतना बड़ा रसूल है, नहीं समझ आ रही तो तख्त के ऊपर उस किताब को आवाज आई, कौन है जो इसको लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है? तो लिखा कोई नहीं मिला, कोई नहीं। तो यूहन्ना रसूल रोने लगा, कितना जार जार। अब जार जार रोना क्या होता है? यहाँ तो पतरस भी जार जार रोया, यहाँ जार जार यिर्मयाह भी रोया। आपको भी बड़ा ही दुख मिला होगा तो शायद जार जार रोए। जार जार जो रोता है ना, उसके ये एरियाज जो होते हैं, यहाँ पेन होती है, इन एरियाज में, यहाँ पीछे किडनी पेन शुरू होता है, जिसे कहते हैं ठंडी सांस से आना, वो यहाँ होल जिसे कहते हैं होल पड़ने, वो तजर्बा शायद किसी किसी को, वो नहीं सबको, वो नहीं है तजर्बा होल पड़ने। वो कोई बड़ा ही काम हो तो वो होल पड़े। जार जार रोया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि मैं तो बड़ा उससे प्यार करता और मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता, समझे? तो ये है जार जार रोना। पर एक बुजुर्ग ने कहा मत रो, एक है यहूदा का बब्बर जो इन सातों मोरों को खोलने के लायक है, जो मर गया मुद्दम से जीव का, मरना जी उठने वाला वही जलाली, समझे? तो क्या जलाली तख्त के ऊपर बैठे हुए एक सैश जो कमरबंद तो नहीं मगर कमरबंद से बड़ा होता है, अक्सर ब्राइड ग्रूम जो है वो ब्रेड पहनता है, सैश। साइमन की शादी में मैंने इसको स्पेशल सैश दिया था बनवा, खुद मैं टाई में था, पर इसको सैश, मगर सैश इस तरह का स्टोल भी होता है जैसे जज पहनते हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का जो शोल्डर के ऊपर जजेस पहनते हैं, क्राइस्ट इस तरह का पहना, पर सब लोग समझते हैं, इसलिए बिशप साहबान भी वो जो सैश यहाँ पर बांधते हैं ज़्यादा चौड़ा। ये वो रास्तबाजी का पटका है, जज पहनते हैं, उनकी मानद उसके सफेद बाल, आग के शोले, यानी इंसाफ करने वाला, जस्टिस करने वाला, समझे? और सैकल किए हुए पीतल पांव यानी मसलूब। ये तो यसाया ने क्रूसिफाइड क्राइस्ट देखा था, कांटों के ताज वाला, चेहरे पे कुछ हुस्न जमाल नहीं, पर जॉन अपोस्टल जो देख रहा है उसका चेहरा ऐसे चमकता जैसे सूरज तेजी के वक्त आफताब चमकता, ऐसा फर्क। अब उसमें यहूदा का बब्बर भी दिख रहा है, उसमें बर्रा भी दिख रहा है, उसमें जज भी दिख रहा है, उसमें क्रूसिफाइड क्राइस्ट भी दिख रहा है, उसमें खुदा का बेटा उस तख्त के ऊपर, और जानदार क्या कह रहे हैं? बोलिए कुदूस, बोलिए मेरे साथ, कुदूस कुदूस, होली, बोलिए होली होली, कुदूस, बोलिए ऊंचा, कुदूस कुदूस कुदूस, बोलते चले जाए। ये है सबर से बैठे कलीसिया के साथ चलने वाले तीन का जो ग्रुप था, एक शहीद हो गया, पतरस बाद में कलीसिया को लीड करता करता शहीद हो गया। थर्ड वन पतमस के जजीरों में, ये वो जो फर्स्ट ग्रुप सूर में है, हीरो है। हमें भी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, हमें भी बोली समझ आ ही गई। इसलिए हर दुख के लिए तैयार, हर मौसम के लिए तैयार, हर वक्त के लिए तैयार, फेलोशिप के लिए तैयार, मेहनत के साथ, पाकीज़गी के साथ उसकी बोलिए वर्शिप करनी। आपकी जिंदगियां आपकी नहीं है, ये खून खरीदी है, यीशु ने खून दिया हुआ है, आप खून खरीदे। ये मैं होली स्पिरिट हमारे अंदर रहता है। तो उस तख्त के ऊपर किसने कहा
कि इस किताब को खोलने के लायक है? बोलिए। एक बुजुर्ग। वो बुजुर्ग कौन था? वो 24 बुजुर्गों के साथ एक था। ये 24 बुजुर्ग आए कहां से? अभी तो कलीसिया जमीन पे है भाई, वो कहां से आ गए? फरिश्ते सराफीम क्रोबीम जानदार तो हैं, पर ये बुजुर्ग कहां से आ गए? इन्होंने ताज पहने हुए। ताज उसी को मिलता है जो गालिब आए हुए हों दुनिया में। तो ये कहां से आ गए? ये आलमेर वाले भी नहीं है। वहां तो मूसा है, अब्राहम है, एलिया है, अलीशा, वो तो वहां हनूक है। और शकीत भी शहीद होकर गए, वो भी नहीं है वहां पर। ये 24 कौन है? कभी सोचा? ये 24 बुजुर्ग मसीह के तख्त के साथ कौन बैठे हैं? यूहन्ना भी नहीं वहां बोल रहा, बुजुर्ग बोल रहा, वो यूहन्ना से मुखातिब है, तो यूहन्ना से कोई बड़ा ही होगा ना। हाँ, तो कौन है? जब यीशु मसीह जिस दिन मुर्दों में से जी उठा, उस दिन ये 24 बुजुर्ग भी साथ जाते। जब ब्लड लेकर गया मसीह, साथ काहिन भी गए। ये काहिन कौन है? ये दूसरा तवारीख 17 बाब 24 काहिनों के ऊपर जो चिट्ठियां डाली गई ओल्ड टेस्टमेंट में, ये होली, ये मर गए हुए थे। यीशु मसीह की सलीब जी उठने पर कब्रें खुल गई, ये जी उठे और मसीह के साथ ये वो गए हैं। मसीह के ब्लड को, मसीह जब हाई प्रीस्ट गया है, काहिन भी साथ गए हैं और मसीह के साथ उन तख्तों के ऊपर बैठा दिए। ये कहानत करने के लिए गए। फिर आलमेरा के बाद में 40 दिन के बाद, 40वें दिन जब खिदमत खत्म होती है, फिर जाते हैं, फिर होली स्पिरिट नाजिल होता है। तो ये 24 बुजुर्ग वहां पर हैं और गीत गा रहे, बड़े का गीत गा रहे। तो आप कभी सोचा कि वो बुजुर्ग अपनी खिदमत कहानत पूरी करके गए? चिट्ठियां डालने का मकसद, जिस तरह मतिया के ऊपर कूड़ा डाला गया, ये भी होली प्रीस्ट थे। इन्होंने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक कहानत की। अगले बिगड़ गए, मगर ये हेमन पर गए चले। वहां कहानत मसीह के साथ कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आप नीचे कर रहे हैं, जिसको हाई प्रीस्ट यहां देखने आता है, क्योंकि हम भी शाही कैनों का फिरका मुकद्दस कौम पर कसीदा है। तो वो तो हमारे दरमियान आता है, तो इनकाउंटर होता है मेरा आपका, बोलिए, होता है। आके बैठ गए हैं, इनकाउंटर शुरू हो गया। आप वर्शिप कर रहे हैं, इनकाउंटर शुरू हो गया। कलाम सुन रहे हैं, इनकाउंटर शुरू हो गया। होली स्पिरिट बात कर रहा है। विजिटेशन करने वाला वो क्षमादान कलीसिया टेम्पल गॉड को वॉच कर रहा है, मेंबरान को वॉच कर रहा है। कौन रेगुलर है, कौन नागे कर रहे हैं, कौन अपने आप को बड़ा रूहानी समझते हैं और होते नहीं है, कौन है जो संडे कहां गए, कौन से रूहानी भाई, कौन सा दावा, कहां का दावा, जिसकी कलीसिया वो मौजूद और जो कहता मैं मसीह का, और वो हो ना। निकल आए इस फरेबी जाल से, निकल आए, अपने आप को निकाल लें और खुदावंद के ताबे हो जाए, कुछ अकल पकड़ ले। आसमानों से वो आता है विजिट करने, क्षमादान को देखने, उसकी विक, उसकी तालीम ठीक है या नहीं। 99% पास्टर्स ने लास्ट संडे लिखा ईद पेंटिकोस्ट मुबारक, और भाई तुम्हें क्या उनकी तालीम चेक होगी या नहीं? काय के पादी घरों में बैठो, समझे, ठीक तालीम नहीं है, ऐसे भागे फिरते हैं, सुनाते फिरते हैं, समझते हैं बड़ा कुछ आता है, बड़ी तालीम है, और रिफाकत है, वर्शिप है नहीं। उसका पता नहीं है कि वो विजिटेशन पे आया हुआ है या नहीं, ये पता ही नहीं है मेरा इनकाउंटर हो रहा है या नहीं। वहाद हस्ती जॉन अपोस्टल मसीह को क्षमादान में देख रहा,
उसके बाद भी आज तक बताइए किसी ने देखा? उसी के विजन से ईमान लाकर हम बताते हैं कि वो यहां है। उसको पतमस के जजीरे के अंदर और हेमन के ऊपर, नीचे देखता है तो कलीसिया में, ऊपर देखता है तो तख्त के ऊपर। ये ना, यही है ना जगह। नीचे देखे तो कहा कलीसिया में, ऊपर देखे तो तख्त के ऊपर। ये इनकाउंटर है। मामूर हो जाए रूल कुदरत से, दुनियादारी छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, बदी छोड़ दे, सुस्ती काली छोड़ दे, खालिद रूहानी जिंदगी। तो ये 24 बुजुर्ग गए हैं, कहानियत कर रहे हैं, हमारी दुआओं को अपने बखूदानों में लेकर वो बाप के सपोर्ट, होली स्पिरिट क्राइस्ट के सपोर्ट करता है और उसकी इंटरसेशन से आगे फॉरवर्ड हो जाती है। इस स्पिरिचुअल रेलम में फिरा कर देखा करें, मसीह के साथ देखा करें। आखिरी 2-4 बातें सुनिए। ये वो हस्ती है जो पहले बाप में कहता है वो बादलों पे आने वाला है। फसलिकों में भी लिखा, पौलुस भी कहता हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने छेदा वो भी देखेंगे। और कहता गया है वो अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा मैं मर गया था, जिंदा हूं, अब तक बाद जिंदा रहूंगा। ये मेरे हाथ में जो 7 स्टार है ये खादम है, मैं और दीगर दुनिया के खादिम और चिरागदान कलीसियाएं हैं। लिख इन कलीसियाओं को जो तालीम मैं दे रहा हूं, ठीक तालीम दोगे तो रूल कुदरत फरमाता है वो अजर पाएंगे। जो ठीक तालीम नहीं सुनते, नहीं पाते और नहीं देते, उनके चिरागदान को हटा दूंगा। उनको कलीसियाओं की कदर का नहीं पता, क्योंकि वो है ही नहीं क्षमादान। और वो पासबान भी जो कलीसियाओं के अंदर नहीं दिखते, वो है ही नहीं है, कलीसियाओं के मगर नहीं है। और जो सुना रहे हैं, ठीक तालीम सुना रहे हैं, पीछे 7 होली स्पिरिट है, 7 क्राइस्ट है, यहोवा है, कलाम है, नेमते हैं, बरकते हैं, बिलीवर आपकी तरह बैठे हुए। ये नक्शा जो दिया गया है, और फिर उसने कलीसियाओं को खत लिखे, आसमान की रोया देखी, आने वाले दिनों में अदालत की सीलें जो है वो तोड़ी, एंटी क्राइस्ट के पीरियड का बयान किया, दुल्हन का कलीसिया का बयान किया। और आखिरी चैप्टर के अंदर लिखा खुदावन ने क्या कहा, देखो मैं जल्द आने वाला हूं। अपोस्टल जॉन ने यह लिख दिया लास्ट चैप्टर में, लास्ट पैसेज के अंदर, और कहा रूह दुल्हन कहती आ, यूहन्ना खुद भी कहता है उस फेलोशिप के अंदर रहने वाला पतमस के जजीरे के ऊपर आ कलीसिया को लेने के लिए। यह है इनकाउंटर। आगे खड़े